हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के जो टॉपिक है हमारे पास वो है कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें 3 तरीके की कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, कमिटीज़ जो होती हैं इसमें 3 तरीके की होती हैं, जो कि होती है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ एंड एक होती है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। तो देखिए, जो प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं वो कमिटीज़ होती हैं जो टूर्नामेंट के पहले काम करती हैं। ठीक है, जिनका काम पहले का होता है टूर्नामेंट से। उसके बाद आती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़, जिनका काम टूर्नामेंट जब चल रहा होता है, टूर्नामेंट हो रहा होता है तब होता है उनका काम। उसके बाद आती हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। ये इनका काम होता है कि जब टूर्नामेंट हो जाता है उसके बाद का काम होता है। ठीक है इनका, तो हम इनमें एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनके काम क्या होते हैं। और प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ भी मतलब कई तरीके की होती हैं, उनमें हम देख लेते हैं। तो प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ में सबसे पहले आती हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक हेड होता है और वो एक ओवरऑल जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, उनका इंचार्ज होता है। तो ये ऑर्गेनाइज पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इसके बाद आते हैं फाइनेंस कमेटी, यानी कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है, और उसमें कितना खर्चा आएगा पूरे इवेंट में। तो ये सारा जो काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इनका होता है। ठीक, इसके बाद अभी इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस कमिटीज़ का जो मैं आपको बताऊं कि ये जो कमेटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सारी जितने भी फाइनेंशियल जो खर्चे हो रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो भी हुए हैं, ठीक है, जितने भी खर्चे हुए हैं उनकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स पूरा इनको ब्यौरा रखना पड़ता है। ठीक है, और बजट भी प्लान करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है, बजट को अप्रूव करना पड़ता है इनको। ठीक है, तो जो भी बजट बना है टूर्नामेंट के लिए तो उसको भी अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं पब्लिसिटी कमेटी। देखिए, पब्लिसिटी कमेटी का मतलब यहाँ पे क्या है। पब्लिसिटी कमेटी का जो मतलब होता है कि ये जो कमेटी होती है वो पब्लिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि कहाँ पर इवेंट हो रहा है, क्या डेट है, क्या मेन्यू है, क्या वेन्यू है, तो यहाँ पर देखना होता है। देखिए, पब्लिसिटी कमेटी, अब बात करते हैं कि पब्लिसिटी कमेटी क्या होता है। पब्लिसिटी कमेटी का यहाँ पे मतलब होता है कि ये जो कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है पब्लिसिटी के लिए, यानी कि जो इवेंट है उसका डेट क्या है, ठीक है, इवेंट जो है उसका डेट क्या है, वेन्यू क्या है, मतलब वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और मतलब कौन कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, ये सारी जो जानकारी है वो पब्लिक को देती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पब्लिसिटी कमेटी। ठीक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के द्वारा दें, चाहे डिजिटली दें, जानकारी देते हैं। ठीक है, और सारे पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो सब रहता है वो पब्लिसिटी कमेटी के अंदर आता है। उसके बाद आती है टेक्निकल कमिटीज़। टेक्निकल कमेटी क्या होती है कि जो इवेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राउंड्स को पूरा एनालाइज करना, देखना, और जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टेनिस कोर्ट होता है, इस तरीके जो कोर्ट्स हैं उनको देखना, ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखना, ये सारी चीज़ें ये इंश्योर करती है कमेटी कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हों, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हों। और वेदर कंडीशन भी देखते हैं कि भाई मौसम कैसा है, क्योंकि खेल जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मौसम का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद आता है परचेज़ कमेटी। परचेज़ कमेटी क्या करती है, जितने भी इक्विपमेंट होने, मतलब परचेज़ होने, उन सब का पूरा देखना होता है कि कौन से इक्विपमेंट मतलब परचेज़ होंगे, ठीक है, स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड। तो ये जो हमने अभी डिस्कस करे ये जो हैं ये हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ के ऊपर। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और इनका पूरा काम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ का इसमें जो पहली कमेटी है वो है रिसेप्शन कमेटी, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसेप्शन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी कि स्पोर्ट के इवेंट में अगर हम बात करें तो जितने भी आउट स्टेशन टीम्स हैं, जितने भी बाहर से जो टीम आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको रिसीव करना, ठीक है, उनको लॉज तक पहुंचाने का जो काम, मतलब उनको बताना कि ये है, यहाँ पे लॉज है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना, तो रिसेप्शन कमेटी उनको रिसीव करती है और उनको, ठीक है, पहुंचाने का, अब मतलब उनको बताना कि लॉज यहाँ पर है। अच्छा, इसी में फिर ये सब मिलके कमिटीज़ काम करती हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी कि इनका काम होता है जितने भी अधिकारी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जो टीम्स हैं, उनको देखिए रिसेप्शन कमेटी ने रिसीव तो कर लिया, अब ट्रांसपोर्ट
कमेटी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या करती है, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, जो उनको जहां तक जाना है, ठीक है, उनको जहां पे ठहरने की व्यवस्था की गई है टीम्स की और ऑफिशियल्स की, उनको वहां तक पहुंचाना। अच्छा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, इनका भी लगभग थोड़ा सा सेम काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि अगर आप ध्यान से देखें इसमें लिखा है बोर्डिंग, ठीक है, और जो आ जाता है आपका लॉजिंग कमेटी, ठीक है। तो बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी कैसे काम करते हैं, ये जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए, जो आउट स्टेशन जो टीम आ रही है, ठीक है, उनके अधिकारी, टीम और ऑफिशियल, देखिए मैंने कहा ना ये लगभग सेम तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इनको अलग अलग देखें तो इनका अलग अलग काम समझ में आपको आएगा। जैसे रिसेप्शन कमेटी जो है वो रिसीव कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी उनको ट्रांसपोर्ट करके ला रही है, ठीक है, और बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी वहाँ से जैसे ही ट्रांसपोर्ट करके उनको लॉज तक लाए या जो भी, तो वहाँ पे पूरा उनको बताएगी कि आप यहाँ पे ठहरेंगे, ये सब चीज़ें। फिर आता है मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जितने भी डॉक्टर्स और नर्स की व्यवस्था होगी वो मेडिकल कमेटी करेगी, ठीक है। कोई भी टूर्नामेंट के बीच में यदि कोई इंजर्ड होता है तो मेडिकल कमेटी पूरा फर्स्ट एड वगैरह करेगी, ये सब चीज़ होती हैं। उसके बाद आता है टूर्नामेंट कमेटी। देखिए ये जो कमेटी होती है इसमें क्या होता है, जो भी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, एंट्रीज़ रिसीव करना, फिक्सचर्स ड्रॉ करना, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इक्विपमेंट्स को चेक करना, ठीक है, अब ऑफिशियल्स जितने अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे उनको देखना, मतलब ठीक है, वो सारी चीज़ें अपॉइंट करना, अधिकारी जितने भी इससे रिलेटेड हो रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट कमेटी है। उसके बाद आ जाता है कि सेरेमनीज़ कमेटी। देखिए जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और टूर्नामेंट जब खत्म होता है तो सेरेमनीज़ होती हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो सेरेमनीज़ कमेटी क्या देखती है कि सेरेमनीज़ ठीक ठाक से हो जाए, ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनकी प्रिपरेशन और उनको कैसे वाइंड अप करना है सेरेमनीज़ वगैरह को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं सेरेमनीज़ कमेटीज़ के द्वारा। उसके बाद आ जाता है अवार्ड्स कमेटी। अवार्ड्स कमेटी क्या होता है कि अवार्ड्स कमेटी के अंदर कि जो हम अवार्ड्स देते हैं, ठीक है, जो टास्क ऑफ गिविंग अवार्ड्स, यानी कि इनको ये टास्क दिया जाता है कि अवार्ड्स दिए जाने हैं, ठीक है, जो विनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो टीम्स हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो अवार्ड कमेटी उनको अवार्ड्स देने का काम करती है, उनके लिए अवार्ड की प्रिपरेशन करती है वगैरह। तो अब यहाँ पे जो आ जाता है वो आ जाता है कि ये रिफ़्रेशमेंट कमेटी से आप समझ गए होंगे कि ये जो भी रिफ़्रेशमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जूस है, या जो भी जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आए हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ के बारे में। देखिए पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ क्या हैं, कमिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए इसमें कुछ कमिटीज़ ऐसी भी होती हैं पोस्ट टूर्नामेंट में जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो इसमें भी ये आ जाता है। तो पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती हैं जो जब कंप्लीट हो जाता है इवेंट, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पहुंचाना, ठीक है, और टूर्नामेंट के बाद में जो भी काम होते हैं वो सारा करना पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ के अंदर आता है। तो मैंने ये कवर किया है कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 में ही है। तो अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है अगर हम पूरी ही चैप्टर का एक साथ वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, और प्ले लिस्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके ऐसे मैं दे दूँगा, तो आप इसको देख सकते हैं। कि सो मच for watching this video completely. Please share this video if you like this. Thank you. Bye.